नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि हुई प्रारंभ। देवालयों में भक्तों की भारी भीड़। देवी पंडालों में सजावट प्रारंभ। देवी प्रतिमा लेकर पहुंच रहे हैं भक्त। पंडालों में हो रही स्थापना। भगवान परशुराम सामुदायिक भवन का हुआ लोकार्पण। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया रहे कार्यक्रम में अतिथि। झूठी पत्तलें उठाकर दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आखिर क्या कहा और क्या दिया संदेश। बेमौसम बारिश बढ़ा रही है चिंता। झमाझम बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। और नवशक्ति गरबा उत्सव समिति का भव्य आयोजन तहसील ग्राउंड में हुआ शुभारंभ। पूजन अर्चन के साथ मां भगवती की हुई आराधना। नमस्कार, समाचार विस्तार से। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। देवालयों में भीड़ है। भक्त मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं देवालयों में। देवी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। घर घर में माता रानी की उपासना प्रारंभ हो गई है और साथ में भक्त मंदिरों में जाकर भी मां की आराधना कर रहे हैं। सनातन धर्म की मान्यता और परंपराओं के अनुसार पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया है, व्रत प्रारंभ हो गया है और मां की आराधना प्रारंभ हो गई है। नगर में भव्य सजावट की गई है। देवी पंडालों में सजावट हो रही है। प्रतिमा लेने भक्त पहुंच रहे हैं और वह भी उत्साह के साथ गाजी बाजी के साथ पहुंच रहे हैं। वह प्रतिमा लेने के लिए लगातार उनका एक ही प्रयास है कि मां भगवती को हम कैसे प्रसन्न करें और इसी विषय को लेकर वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मां की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान परशुराम के नाम पर बना सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया भी कार्यक्रम के अतिथि थे। यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया। भगवान परशुराम का पूजन अर्चन हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, शंख वादन के साथ में स्वास्थ्य वाचन के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विप्र समाज के बंधु उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराई दमोह के विधायक अजय टंडन ने। इस अवसर पर वक्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं, देखते हैं और लेकर चलते हैं हम आपको वहाँ जहाँ हो रहा है आयोजन। उनको समझना चाहिए, उनको बाकी चीज़ों से क्या मतलब है। इसलिए मैंने शंकराचार्य स्वरूपानंद की बात का उल्लेख आपके सामने किया। अंत में मैं कहता हूँ, हम तो उनसे संघर्ष भी करते रहे, लेकिन जब उनकी समाधि हो रही थी और एक मात्र मैं अकेला ग्रस्त था जो समाधि में शामिल था, तब मैंने अपने आप को धन्य नहीं माना। मैं वहाँ केंद्रीय मंत्री के नाम पे नहीं था, मैं प्रहलाद पटेल के नाते भी नहीं था, मैं अपने आदरणीय पिता मुलायम सिंह जी के बेटे के नाते शायद मुझे वहाँ पर प्रवेश मिला। ये प्रकृति होती है, नियति होती है। जो लोग चाहते तो वो नहीं हो सके वहाँ पर, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ पहुँचने का मौका मिला। ये जो मार्ग है, ये मार्ग लौकिक मार्ग नहीं है। और इसलिए मैं इस अवसर पर यही शुभकामनाएं दूंगा कि हम उस चैतन्य सत्ता को यहाँ पर स्थापित करें और जिनमें सत्ता में बैठे हुए लोग हमें आशीष देते रहें और विश्वास करें कि नहीं, पात्र लोग यहाँ पर बैठकर अपने मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैंने कहा कि यहाँ मैं पहुँचूंगा तो मुझे शास्त्र के अलावा कुछ देना नहीं चाहिए, मेरी हैसियत बाकी होनी नहीं चाहिए। मैंने एक छोटी कोशिश की है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का शास्त्र पढ़ना चाहे, मुझे देश का कल्चर करना रहा हूँ, मुझे पता है कि शास्त्र कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, आप उससे जरूर कहिए। मैं सेवक होने के नाते ये बात करने की पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इस आधार पर नहीं कि मैं कोई अच्छा बोलता हूँ या बाकी आपको अच्छा लगता है। यदि मैं पात्र आपकी नजर में रहूं तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ये कहकर मैं आपको इधर से शुभकामनाएं देता हूँ, प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पूरा बोल गए, अजय भैया बोल गए, सब बोल गए और 1:45 बज गए। सब लोगों को भूख भी लगी होगी, 1:45 घंटे हो गए। तो मैं यही नवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा अच्छे काम करते चलें और ब्राह्मण समाज ने तो हमेशा मार्ग प्रशस्त किया है, दिखाया है लोगों के लिए। आज कुछ जो वर्तमान समय में चीज़ें चल रही हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, परंतु उससे भी निकला जाएगा और निकल कर हमारा देश और आगे बढ़ेगा। सबको एक साथ लेके आप सब लोग कृपापूर्वक यहाँ पधारे। सभी ब्राह्मण समाज के जितने हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, अगर किसी एक का नाम लेते और बाकी का छोड़ देते तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी सारी बहनें बैठी हैं और इनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सब मित्रों को बहुत भावनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इस भवन का और उन्नयन होगा और यहाँ पर सारे के सारे कार्यक्रम सुनिश्चित रूप से आयोजित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाता है तो प्रत्येक समाज के भवन बने। जटाशंकर की तरहटी पर याद अग्रवाल समाज का भवन, महाराणा प्रताप जी के स्मृति में राजपूत समाज का भवन, बगल में जोगी समाज का भवन, यहाँ पर प्रधानमंत्री समाज का। इस सब की नींव और इस सबको भवन में, ताकि प्रत्येक समाज को एक बैठने की जगह हो जाए, उसके आधार स्तंभ और नींव का पत्थर रखने वाले परम सम्मानीय के जन्म। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ समाज का एक भवन तैयार हुआ तो दूसरे समाज के लोगों ने भी सोचा कि हमारा भी भवन। इस प्रकार से जो भवन बनने की सिलसिला चालू हुई और उसमें नगर पालिका का भी विशेष योगदान रहा, लोगों को बधाई की बात। उतनी राशि जितनी राशि जनप्रतिनिधि दे देते, लेकिन उतनी राशि में भवन बनना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन नगर पालिका ने भी उदारता बरती और मानवीयता की विधि ने भी उसकी बातों को संभाली, मनु मिश्रा जी ने भी संभाली और आज पूरे दमोह के अंदर कम से कम सभी भवन तैयार हो गए। एक दो समाज के बढ़िया भवन है, सभी लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग समाज के लोग एक साथ अलग अलग जगहों पर अपना सम्मेलन भी कर सकते हैं और सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। गौतम जी ने काफी तारीफ कर दी, उतने तारीफ के काबिल है और ना हो जनता का पैसा जनता में बने। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, जीवन में जब बांटने का अवसर आया तो खूब बांटो और जब रहे भी नहीं तो क्या बांटो। और पहले ध्यान इस बात का आया कि दमोह के अंदर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पत्तलें उठाई। उन्होंने पहले दलित समाज के बंधुओं को भोजन परोसा, उनको भोजन कराया, फिर उनकी पत्तलें उठाई। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज पूरा देश नमन कर रहा है और अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को होगी। इस अवसर पर उन्होंने इस शर्त पर आना स्वीकार किया था कि अगर मैं कार्यक्रम में आऊँगा
तो पहले मैं भोजन कराऊंगा, फिर उनकी जूठी पत्तलें उठाऊंगा, फिर स्वयं भोजन करूंगा। और इसी शर्त पर मैं वहां पहुंचा हूं। देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भोजन परोसा है और फिर पत्तलें उठाई हैं और फिर स्वयं ने भोजन किया है और फिर उन्होंने अपने संदेश में क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए निष्काम कर्मयोगी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। उनके विचार से दुनिया में भारतवर्ष की भूमि पर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। हम समरसता की बात करते हैं। वो कहते थे दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। जो पंक्ति में सबसे पीछे रह गया उसको अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा करना, ये राजनीतिक सफलता है। बोले आज की जयंती पर दमोह में 2 ऐतिहासिक सेवा के अवसर हमको मिले हैं और मैं मानता हूँ कि जो उनका आशीर्वाद है। हमने आज 148 गाँव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। आदरणीय मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का और आदरणीय मोदी जी का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पार्षद दल ने एक बड़ा अनुकरणीय कार्य किया। कल उन्होंने तय किया था तो भोजन का आग्रह हुआ था, पर मेरी शर्त थी कि पत्तल मैं उठाऊंगा तो मैं भोजन करने के लिए आऊँगा। और मैं अपने पार्षद दल का, अपने संगठन का, दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये परंपरा अब तय हो गई है, जहाँ पर भी हम अपने इन पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे, वहाँ पर भोजन तो करेंगे ही साथ में, लेकिन पहला भोज उनका होगा और उनका पत्तल हमारे में से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, पदाधिकारी होगा या जनप्रतिनिधि होगा, वह उठाएगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने संकल्प लिया तो मैंने तो किया ही, उन सब ने भी उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन सब के प्रति साधुवाद। बेमौसम बरसात ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। घनघोर बारिश हुई। नवरात्रि के प्रथम दिन जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है। चारों ओर पानी ही पानी दिखलाई दे रहा है। पंडाल हैं और मूर्तियां हैं, इनको बचाने के लिए लोग लगे रहे। वहीं चारों तरफ पानी पानी होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होते देखा गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। लोग परेशान हैं क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है और बारिश घनघोर हो रही है। पानी जबरदस्त तरीके से गिर रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कितना जोरदार पानी है, कितनी जबरदस्त बारिश है और यह बारिश से चिंता भी बढ़ा रही है। पीछे रहेगा, आने रहेगा। आगे आगे बोलिए भारत माता की धरती पुत्र किसान की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नदाता किसान की जय, भगवान बलराम की जय, भगवान कृष्ण की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राम, जय
पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ हुई और मातृ शक्ति नृत्य के माध्यम से मां भगवती को प्रसन्न करने जा रही है। जगह जगह गरबे का आयोजन किया जा रहा है। बात कर रहे हैं नव शक्ति गरबा उत्सव समिति की, तो नव शक्ति गरबा उत्सव समिति अब तहसील ग्राउंड में अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। यहाँ पर मातृशक्ति नृत्य करके आराधना करेंगी मां भगवती की और तहसील ग्राउंड में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, आराधना हुई, दीप प्रज्वलन हुआ और फिर औपचारिक रूप से आज प्रथम दिन मां भगवती की आराधना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। प्रतिदिन संध्या 7 बजे से यहाँ पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुँचेंगी, नृत्य करेंगी, आराधना करेंगी, मां भगवती को प्रसन्न करेंगी और प्रार्थना करेंगी, हे मां शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, धन दे, वैभव दे, यश दे और इस क्षेत्र में सुख शांति दे, प्रदेश में शांति हो, जिले में शांति हो और राष्ट्र में शांति हो। हमारा राष्ट्र उन्नति करे, हमारा क्षेत्र उन्नति करे, सभी सुखी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी निरोग हों। इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए ये मातृशक्ति नृत्य करेंगी और मां को प्रसन्न करेंगी। अपन लोग रहते हैं हिंदुस्तान के मध्य में, बीच में। बंगाल में काली उत्सव तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव। अपन लोग बीच में रहते हैं तो अपन गणेश उत्सव भी मनाते हैं और काली उत्सव भी मनाते हैं। और दमू का दशहरा तो वैसे ही प्रसिद्ध है, दमू का रामगढ़ प्रसिद्ध है। आप देखना अभी 9वीं वाले दिन जो हमारा केसु यहाँ से दहाड़ेगा और रावण का वध करेगा। दमू का दशहरा अपने आप में एक मायने रखता है। दूर दूर से लोग आते हैं और दमू की दशहरा को देखते हैं। माँ जगदम्बे की उपासना का यह सबसे बड़ा पर्व है। और गरबा गुजरात की देन है। गरबा और डांडिया में अंतर है। गरबा माँ अम्बा को मनाने के लिए है तो डांडिया एक दूसरे के साथ लकड़ी खेलकर अपने आप को और सामने वाले को माँ जगदम्बा से रिझाने का अवसर है। माँ जगदम्बा की बात आती है, मैं सोच के नहीं आता हूँ क्या कहना है। माँ जगदम्बा की दूसरी शक्ति है सीता जी। सीता जी के ही ये सब रूप है, जगत जननी है। देखिए, सीता जी जब वन में है तब रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि मायापति, सीता जी खुद माया होती थी, मायापति खुद माया में फंस गए, माया खुद माया में फंस गई। लेकिन किसके लिए? सब जानते हुए राक्षसों का वध करने के लिए। ये 9 दिन केवल लोगों के वध करने की है, किसी को मारने पीटने की नहीं। अपने मन के अंदर जो बुराई हो अपन उसका वध करें। रावण तो हमेशा फिर से यहाँ आके 40 फुट का खड़ा हो जाता है। अपन सब आते हैं, वध करते हैं। इस अवसर पर अपन अपने मन की अगर कोई एक बुराई छोड़ दे तो अपन मानेंगे कि यह पर्व अपने लिए बहुत मायने है। देखिए, मायापति माया में फंसते हैं और क्या कभी हिरण का सोने का मृग होता है? सोने का मृग ना हुआ है ना होगा, लेकिन मायापति समझते हैं और वो माया समझती है और कहती है कि इसको लेकर आइए। मेरी बात कुछ बड़ी हो रही है, लेकर आइए। तो प्रभु राम कहते हैं, जो कि हमारे आराध्य हैं, कि तुम क्या करोगी इसका, इस हिरण का क्या करोगी? अभी तो 14 वर्ष वन में रहना है। तो सीता मैया कहती है कि जब अयोध्या वापस जाएंगे तब अपन वापस लेके जाएंगे और भरत भैया को देंगे।
और उन्होंने कहा नहीं मिला तो कहती है वध करके लाएंगे। वो वध करके लाएंगे तो क्या करेंगे? तो कहती है इसकी छाल की, इसकी काया की छाल बनाएंगे और जिस पर बैठकर आप पूजन करना। ये वही प्रथा चली आ रही है। देखिए वन वन भटक रही है सीता मैया चित्रकूट के। मैं इसलिए कि यहाँ हमारी बहुत सी बहनें बैठी, इसलिए इस प्रसंग को छेड़ रहा हूँ। और यह माँ जगदम्बा का पर्व है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीता जी वन में है। सीता जी कितनी कोमल है। सीता जी इतनी कोमल है, जब वो अपने माँ के यहाँ है, राजा जनक के यहाँ है, कि जब वह वो पैर जमीन में रखती है तो वह भी उनको छुपती है। तब उनके लिए राजा जनक और उनकी माता, जो कमल के ऊपर, पुष्प के ऊपर पराग होता है, वह बिछाया जाता है, तब सीता मैया उस पर चल पाती है, वो भी उनको छुपता है। लेकिन आज सीता मैया वन वन में प्रभु के साथ भटक रही है। विदा के बाद में राजा जनक विदेही है। आप कल्पना तो करें, एक विदेही राजा जनक की पुत्री और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट की बहू वन वन में घूम रही है, केवल अपने पति के खातिर, अपने पति की प्रतिज्ञा की खातिर। वन तो प्रभु राम को हुआ था, सीता मैया को कहां हुआ था? सीता मैया की और राजा जनक की भेंट होती है विदा के बाद में पहली बार चित्रकूट। रामचरितमानस में हमने पढ़ा है, रामचरितमानस में लिखा है, जब भेंट होती है और जब राजा जनक यहाँ आ जाते हैं चित्रकूट, और पूरे अयोध्यावासी है, भरत का तो प्रेम देख के ही बनता है, तब सब लोग ये सोचते हैं कि कौन चाहेगा कि उनका दामाद वन में भटके या उनकी पुत्री वन में रहे। ग्राउंड के प्रांगण में भी शायद उनकी ही कृपा से हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा जी आज ही निकले हैं, क्योंकि उनको जाना था। उनका संदेश भी आज यही था कि आज हम नवरात्रि में 9 दिन जो ये दिन प्रारंभ हो रहे हैं, हर दिन हमारे लिए देवी माँ की आराधना का दिन है। मैं उनकी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी अतिथियों का मैं हृदय से आभार करती हूँ। अपना अमूल्य समय निकालकर आप सब यहाँ आए, और अजय भैया का तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही अच्छी उन्होंने आज सुनाया अपनी बातें, और अपने बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का मैं। धन्यवाद। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डियाना न्यूज। नमस्कार।